हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो। आज हम देखेंगे जमील जमाली के फ़ैन एडिट्स। तो देखते हैं क्या क्या हैं और कौन कौन से आप लोगों ने भेजे हैं और उसमें हमें क्या क्या देखने को मज़ा करने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर के जमील जमाली का इंस्पिरेशन पाकिस्तान के रियल लाइफ पॉलिटिशियन नबील गबूल से लिया गया है। ये जो कैमरे वाले हैं बड़े ये साले मुझे मिले हो, मैं तो उसको घर में जाके पकड़ के मारूंगा। अब मूवी में तो राकेश बेदी जी ने अपनी ह्यूमर से सबका दिल तो खींच लिया है, बट आज भाई बताएगा कि इनका एक्चुअल सिस्टम कैसा था। अब लियारी का तो आप सबको पता है कि वो गली के पंचर वाले और सोडा वाले को सड़क से उठाकर माफिया बना देते हैं और इसी लियारी को रन कर रहा था ये गबूल। पर पाकिस्तान का तो आप सबको पता है कि पावर में आने के लिए या तो आपको पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करना पड़ता है या तो आपको आर्मी के नीचे आना पड़ता है। तो ये नबील का एक तरीके से दोनों के साथ सिस्टम था। उसका दादा अल्लाह बख्श गबूल कराची का मेयर रह चुका था। अब इन्होंने सुपर 21 देखी नहीं थी तो इनको पता नहीं था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो ये बन गया। गबूल ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की पीपीपी से, फिर वो बाद में पार्टी चेंज करके एमक्यूएम में आ गया, फिर कुछ साल बाद वापस पीपीपी में चला गया। क्लासिक पाकिस्तानी एग्जांपल। जहां से पैसा आए वहां पर बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं और उसको बाप बनाने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज लियारी में गैंग कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो ऑब्वियसली लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से ही था। इसलिए धुरंधर में जमील जमाली का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है जो लोकल गुंडों के साथ लोकल पॉलिटिशियंस को भी मैनेज करता है। वाह। और जैसे होता है ना कि भैया पहले एक पार्टी में फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, वही एक्चुअली में जहां देखा है वो। पर एक बात गड़बड़ है, वो कहता है कि मैं तो इंडिया का स्पाई नहीं हूँ, पर हमारे मुंह में तो उसको स्पाई बोला गया तो हम तो मानेंगे ये स्पाई है। इसको चेक किया जाए। अरे वाह, अरे ओ सुन रहा हूँ। Trying to listen. ओ अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू ने क्या कोई लकवा मार दिया था। हाँ, ओ वाह। वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। ओ फिर से देखते हैं, बहुत कमाल के। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो एक एक चीज वैसे सोचनी चाहिए थी। हाँ, ये देखो, ये क्या अब वो बोल रहे हैं कि नाउ वी नो व्हाई ही डिड 3-6 थिंग्स। वॉच टिल द 6 जो चीजें मूवी में दिखाई हैं वो क्यों की थी, पहली देखते हैं। ये क्या करे, नाउ वी नो व्हाई, अच्छा भी कुछ नहीं है ये। अब ये जैसे ऐसे घूरता, हमें कहते हैं ना घूरता क्यों रहता है। He noticed Hamza the agent being deployed into the बलोच गैंग। वो ये देख रहे कि ये तो यार बलोच गैंग में घुस गया तो अपना स्पाई। पहली बार उसने देखा था हमारा बंदा यहाँ तक आ चुका है। कि हमारा बंदा यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो ऐसे देख रहा था पहुंच गया। Now we understand क्या चल रहा है। बहुत अच्छा किया। हमें लगता पता नहीं कि घूरता रहता है, इसीलिए वो ये पहली बार घूमा। हर बारी जितनी बारी देखते तो घूरता रहता था ना, वो सोच रहा था तब यहाँ पहुंच गया, वो ये और ऊपर हो गया, वो और ऊपर हो गया है, वो ये देख रहा होता था। ये वो देख लो कि मेरा बंदा आ गया है यहाँ। और यहाँ पे क्या है, he silently listens to the conversation between रहमान and this, then shifts the blame। वो एक्चुअली में चुपके से सुनने की कोशिश कर रहा है, फोन में स्पाई जैसे करते हैं। और जब उसको दिखता है कि ये शक कर लेगा तो वो बोलता है अरे तू मेरे उधर हो, पैर के ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ये दिखाने के लिए कि मैं सुन नहीं रहा था। देखा, सुन रहा है। और जैसे उसने उधर देखा तो उसने उसको ये क्या कर रहा है यार, सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ। ओए होए, ये कौन सा है। He quickly tries to stop talks between Rahman and Khanani to prevent weapon supply to। हाँ, ये जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं शुरू फर्स्ट वाले पार्ट में, जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो उनको रोकने के लिए कि भैया, ताकि वो, क्योंकि वो जो भी ये करेंगे वो हमारे देश इंडिया के अगेंस्ट है, तो वो रोकने के लिए बीच में जाता है। वाह, देखता है ना उनको बात करते हुए, वो भागता है। हाँ,
हम कुछ और सोच रहे थे, हम सोच रहे हैं कि उसका वो कुछ है कि ये ज्यादा ताकतवर ना हो जाए या इनका कुछ ये पीछे कर देगा उसको, वो नहीं था। उसको डर ही नहीं उसका। हाँ अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू ने को लकवा मार क्या था? ये तो मेरे को बाद में स्ट्राइक हुआ था कि इसने जब फोन फेंका होगा इसलिए ताकि ये मेरी बेटी के साथ हुआ है। मैं तो ये भी सोच रही थी, मैंने कब दिमाग से निकल गया जब बातें करते हैं, मैंने ये सोचा ये जानबूझ के इसलिए फेंका होगा कि भैया मेरी बेटी की शादी और वो सब किसी इंडियन से हो, कोई पाकिस्तानी के साथ ना हो जाए, क्योंकि है तो ये इंडियन ही, हमारा ये जमील जो है इंडियन है, तो वो थोड़ी कोई चाहेगा कि मेरी बेटी किसी पाकिस्तान से शादी कर ले। तो उसको ये होगा कि ये एक तो वो देश के लिए काम करेगा, साथ में मेरी बेटी एक इंडियन के साथ शादी हुई है, बच्चा भी मेरा इंडियन होगा। मैं तो ये सोचती हूँ भैया। उसको इशारे करके बता ले, उठा लेना। क्या कनेक्शन के ये क्या, ही laughs when SP says बड़े साहब is helping him, thinking बड़े साहब को तो खेल खत्म है, का तो खेल खत्म है, क्योंकि उसी ने तो उसको हाथ शेक करके उसको लगाया था ना, तो वो तो हंस रहा है कि बड़े साहब तेरे को देख लेंगे, हेल्प करेंगे, उसकी तो हेल्पिंग मैंने कर दी, वो तो जाने वाला है ऊपर कभी भी। बहुत ही कमाल का। हाँ बहुत जब वो खुद ही यंग था, खुद जब शुरू में ही आया था ये खुद अपना जमील, ये तो बहुत ही कमाल के कनेक्शंस हैं। घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ ये क्या था, he literally means it when he tells Hamza he's way more experienced। हाँ वो कह रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि तू क्या स्पाई सोच रहा है, मैं तो तेरे स्पाइयों का बाऊ हूँ, धुरंधर तो मैं हूँ असली। होती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। कमाल है, दिस इज टू गुड। ये वाला मजे, फर्ज जमाने के मतलब अपने देश के लिए फर्ज जो कर रहे हैं वो मैं अदा कर रहा हूँ, ये बहुत ही मजेदार था यार, खतरनाक था ये वाला। तो असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहा गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा यार तू मेरा। बेटी ईद मुबारक। अरे फैजल मियां, सुना आखिरी में फिर से फेल हो गए, लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। ये भी कमाल है, बच्चा है तू मेरा, संभाल लूंगा, अरे जी संभाल लूंगा, बच्चा बोल के। ये सच्ची में कमाल था। वो जानबूझ के फेंकता भी उसकी तरफ ही है वहां पे दूर, उसके बाद देखता भी है, तो उसको एक हिंट भी दे रहा है कि भैया एज अ स्पाई ये खुद ही इतना शातिर है कि उसको पता है कि क्या करना चाहिए इसको एज अ स्पाई, उसको हेल्प कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इनडायरेक्टली इसी ने उसको उस डायरेक्शन में डलवाया है। मैं जब पहली बारी मूवी देखी थी ना, मुझे पता नहीं था फर्स्ट पार्ट, मैं कहूँ ऐसा फादर क्यों भैया फोन खींच के अपने पॉकेट में डालेगा, ये बाहर फोन क्यों फेंक रहा है? उसकी बेटी को नहीं पता कि वो इंडियन है। हाँ उसको नहीं पता, उसको अभी तक नहीं पता, वो तो किसी को भी नहीं पता सिवाय इसको, हमजा को और जो अपने हैं। तो अब समझ में आया, क्योंकि मैं तब सोचती रहती थी, मैंने कहा यार बाहर क्यों फेंका बेटी का फोन इतना महंगा, अब समझ में आ रही है। कमाल है यार, दिस इज टू गुड। अरे बाबू डगा हरामी तेरे कूदू में पानी भर गया दल्ले, इलेक्शन हो जाए। जमील ने जो समझाया उस पर अमल करो। सीधा खड़ा हो। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता है वहीं खड़े खड़े बाबू ने को लकवा मार क्या था? सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा देखो फैंटम 7 साल सस्पेंड भी आप ही ने कराया था। एक छोटी बच्ची के पास ली, लेकिन वो सब मेरे खास बंद रहा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ होती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ। नहीं, इसमें एक और ये भी देखना चाहिए, वो ये कह रहा है कि तूने एक पाकिस्तानी को पकड़ के शादी करके वो जो चाल एज अ स्पाई कर रहा है, बेटा मैं तो तुझसे भी बड़ा हूं, मैंने तो शादी करके बच्चा कर भी हो गया, वही बेटी है मेरी, और मैं तो इतने सालों से यहाँ हूं और किसी को पता नहीं चलेगी। ये भी एंगल है। हाँ बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हो।
तुम्हें पता है अपने जमील जमाली को देखकर उनकी खुद की वाइफ उन पे शक करने लगी थी। ये कौन है यार, ये आदमी किससे बात कर रहे हो तुम? एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को स्टडी करके अपनी एक स्पीच बनाई कि अगर मैं लियारी में पॉलिटिशियन जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा। तो मैं अपनी भाषा में उसके बहुत सारी रिहर्सलें की और उसको मैंने अपने फोन पे रिकॉर्ड भी कर लिया। तो जब शूटिंग नजदीक आ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे उसको बार बार सुनना चाहिए क्योंकि मुझे उसको पोर्ट्रे करना है। एक दिन मैं कार में जा रहा था तो मेरी वाइफ सामने बैठी थी, तो वो फोन पे बात कर रही थी जैसे होता है औरतों का, हाँ किटी पार्टी में क्या है, कितने पैसे देने हैं, किसके आ गए, तू क्या पहन के आ रही है, तू क्या पहन के जा रही है, ऑल दैट। तो सडन मैंने अपने वो स्पीच लगा दी, मैं सुन रहा था तो वो परेशान हो गई। ये कौन है यार, ये आदमी किससे बात कर रहे हो तुम? किसकी आवाज सुनो? मैंने कहा यार ये मेरी आवाज है भाई। वाह यार, बीवी तक नहीं पहचान पाई अपने एक्टर पति की आवाज की। भैया इतनी कमाल की पाकिस्तानी accent में, एक्टिंग। हाँ पाकिस्तानी वही ना accent में तरीका, और अब फिर भी आवाज तो पहचान सकता है बंदा। वो इतनी कमाल की एक्टिंग की है, या मतलब अपना आवाज को इतना अच्छा चेंज किया कि वो बीवी तो दिन रात सुनती है वो भी पहचान नहीं पाई। वो कह रही किससे बात कर रहे हैं। कमाल था यार, टू गुड टू गुड। उसको देखिए हिंट दे रहा है, हिंट दे रहा है। ओए ओह बटक सा रियली वाइट। मुझे पता बटक जो पीछे वाला होता है ना, वो भी रुकते बटक, वो आवाज लगती है। ओह माय गॉड। धुरंधर 2 का क्लाइमेक्स देखा जहाँ पे मेजर इकबाल और हमजा का आखिरी मुकाबला जो मुदीरकी के कैंप में हुआ था। मेजर इकबाल को मरते हुए देखना एक अलग ही सुकून था, लेकिन असली बम तो तब फटा था जब जमील जमाली ने बड़ी चतुराई से हमजा को पाकिस्तान से बाहर निकाला था। अब काफी लोगों का कहना ये था इसमें कि अजय सानियल ने उसको बाहर निकाला था, न कि जमील जमाली ने। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जमील जमाली अजय सानियल को कॉल करके बताता ही नहीं कि हमजा पकड़ा गया है और अब उसको ढूंढने वाले हैं। अब जैसे जमील ने इस इन्फॉर्मेशन को इंडिया पहुंचाया था, वैसे ही उसने वो फोटोज और वीडियोज डाली थी। अब ये मत सोचना कि उसके पास वो कहाँ से है। 45 साल से वो बंदा अपनी माँ पे बुंड नहीं बना रहा था। उसने वो देखा था अस्यूम करके कि ये बंदा है। धुरंधर ने भी जो देखा, हाँ हमजा के तो खुद ही शौक में था, वो भी नहीं सोच देखा था। तो अभी तो वो कह, हाँ वो उसको कोई आइडिया नहीं था। और वो मतलब इसी से पता चलता है कि एक्चुअली धुरंधर जो है वो तो अपना जमील है। उसको लगा ये वो तो कैसे आ गया, वो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो गया। मैं सोचता था मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूँ, मेरे को प्लेन में छोड़ने आया। इतना इसकी पहुंच, इसको इतना पता था कि ये एजेंट हूं मैं। नहीं उसको ये धक्का लगा यार, मैं सोचा था मैं इसको बेवकूफ बना के ये सब कर रहा हूँ, इसे तो पहले ही पता है मैं एजेंट हूँ। बाय गॉड, और मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि एजेंट है। लगा होगा, वाह वो तो ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग। हाँ वाह। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ये बड़ा चढ़ा लो। लकवा मार क्या था? को जन्नत नसीब करे। कहाँ है? आइए इस तरफ। बेस्ट ऑफ जमाली। नूनू में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए। किसको भी पता है किसको क्या पॉलिटिशियन क्या हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा फैंटा क्या है। ये सबके बेस्ट हैं, सबको लग रहा है। ये देखो कितना साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। इस मुल्क में ना किसी को सही ऑनर की कदर ही नहीं। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। नहीं हो ही नहीं सकता ना, सच्ची। इतनी पुरानी बात आपको वैसी कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? क्या एक्टिंग कर रही। अच्छा एसपी चौधरी असलम, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार मेरा। अरे फैजल मियां, सुना आज ही में लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। नाटी को है। अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, मैं करता हूँ कुछ। जल्दी कुछ करे। ओ माय ये मिसबा कैच ड्रॉप कर देता है यार। ओ काहे लगे हुए मेरे। जा दी तेरे लियारी पैदा ऐश का। अब ना जाइए उन गरीब पार्टी वालों के बात सुनने, नंगे हैं वो साले। तो फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं थी। कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ ढोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता
बाप के ऊपर सिखाएगा। नहीं, और साथ में फोन गिरा के इसकी हेल्प इसी ने तो की थी सब कुछ। एक्शन कमाल के, बहुत ही कमाल था। पहले तो मुझे इससे नफरत हो रही थी हैं, और एंड में जब पता चला यार तो अपना बंदा है, मेरे को उससे इतना प्यार हो गया। मैंने कहा वाह, ये तो इंडियन निकला। मैं नहीं तो मुझे लगता था कितना गंदा आदमी है यार, कितना गंदा है। उसके बाद जब पता यार ये तो अपना स्पाई है। कमाल था, उसी ने तो दिल जीत लिया, कोई सोच ही नहीं सकता था। बाय गॉड। आखिर कैसे तो रियल धुरंधर जमील जमाली के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से उन्हें धुरंधर मिल गई। उरी में मेरा एक सीन था, वो सीन मैंने पढ़ा किया, उसमें मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। जो डकार आते रहते हैं उसको, आदित्य सर इतने खुश हो गए, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, राकेश जी आई एम गोइंग टू पे यू बैक फॉर दिस। अगर मैं सबको वो सीन नहीं करता, नहीं यार ये छोटा सीन है यार, देखा यार मैं बड़े सीन के काबिल हूँ, मैं ये सीन करूंगा। हाँ ये जरूर है कि सीन में अगर एक भी कर रहा हूँ ना तो उसमें कुछ मैटर तो होना चाहिए ना। भले ही एक सीन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है एक सीन आएगा, इसमें कुछ अगर मैटर होगा तो जितना मैटर डायरेक्टर ने सोचा है मैं उससे डबल करके दूंगा उसको। वाह, अब पता चला उरी में ये बना होता है, वहां पे भी पाकिस्तान का बंदा होता है जो जासूसी कर रहा होता है इंडिया के लिए। फेस कितना चेंज किया, हाँ, he reduced his weight। यहाँ पे ऐसे इतना सारा वो reduced his weight and everything। शक्ल भी डिफरेंट, इतनी वैसी नहीं लग रही, फेस में इतना चेंज किया। old, he's not looking that old, पहले था। So he worked on his body and looks also। और जो मैं जो बोल रही हूँ, उरी के अंदर जो किया था रोल, वो इतना अच्छा किया था। तो इस आदित्य धर ने कहा था कि आई विल पे यू बैक, इतना अच्छा आपने किया। और तब जब ये मूवी बनाई है तो दिमाग में था कि भैया इनको लेना है, और इन्होंने लिया। वो कह रहे हैं कि वो छोटा सा रोल था, मैं कहने को क्या भी तो मना भी तो कर सकता है एक छोटे से रोल के लिए, पर अगर मटेरियल है तो मैं करता हूँ और बेस्ट देता हूँ उसमें। और वही वजह से इतना तगड़ा रोल मिला है कि हर जगह इनकी वाहवाही हो रही है। अब कमाल है। देखें नेक्स्ट क्या है। पूरी है ये। ओए होए। क्या एक्टिंग है, देखो तो मैंने धुरंधर पार्ट 1 में कहा था इसकी एक्टिंग इज द बेस्ट। तभी इन्होंने बोल दिया था बेस्ट है, पर हमें नहीं पता था इतनी बेस्ट होएगी। मैंने कहा था बहुत अच्छी एक्टिंग की है। नहीं, और साथ में ये उरी का दिखाया था कि भैया हमारे महकमे में कोई है, और खुद ही वो खबर ही होता है। और उरी में वही यहाँ पे दिखाया, वही दिमाग में था कि भैया इसको महकमा। धुरंधर के जमील जमाली को असलियत में क्लेम करने वाले नबील गबोल अपनी ही बातों में कैसे फंस गए। देखो, धुरंधर के रिलीज के बाद राकेश बेदी सर की जब लोगों ने जम के तारीफें की, तब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नबील गबोल ने इस रोल को उनसे इंस्पायर्ड बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि नेटफ्लिक्स ने भी उन्हें वेब सीरीज के लिए रीच आउट किया है। पर देखो, जब से धुरंधर का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है और जमील जमाली की असलियत सामने आई है, तब से पाकिस्तान की मैक्सिमम जनता नबील गबोल पर ही शक करने लगी है, और अब कोई इंटरव्यू उनका सामने नहीं आ रहा। मतलब पहले वाले में उसको लगा मैं बड़ा तोपची दिख रहा हूँ, तो भैया मेरे ऊपर है। जब दूसरे पे पता चला यार तो इंडियन स्पाई निकला, तो उसमें वो चुप हो गया कि मेरे को फंसाएंगे ये। हो सकता है असलियत में इंडियन स्पाई हो, भैया कोई पता नहीं है, नोबडी नोस। अपने को भेज दिया स्पाई को अपने देश में। वाह, ये तो सबसे मजेदार सीन था, कमाल का। अर्शद, तू ठीक तो है ना बच्चे? आपने सबके तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में, या बटक सा रियली वाइट। तन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या कर रहा मोहरी के? कमाल था। और गाली भी उसको दी थी जब उसने कहा था ना कि मैं तेरे दामाद को मार दूंगा, तो उसने बोला तेरे को। उसके बाद आगे ये दिखाता है कि मैं उसको कर रहा हूँ जो पैर मेरा जो भी कर रहा था उसको, जबकि वो मैंने तो कुछ नहीं किया है, मेरे को ऐसे गालियां पड़ रही है। कमाल है। लास्ट वन है, आई थिंक ये लास्ट है, आखिरी फॉर टुडे। वाओ। Oh boy, I was thinking what the heck।
ये देखा है Yes, ultimate क्या लिखा है, अंकल सबको बोलते रहे तू बच्चा है मेरा, सारे बच्चों को मरवा दिया। पर इसमें देखो, अभी पीछे देखो, ये जब देखता है गाड़ी में बैठ के, ये देखो सीन, ये हमजा का थोड़ा पीछे करते हैं, ये देखो यहाँ से, ये यूं अपनी आंखें, ये हमजा जो है अपनी आंखों को करता है, ये देखना अभी कि अभी ओ उसको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया। हाँ ये क्या होगा, उसको इतना टाइम लगता है ये समझने में, जैसे होता है ना कई बंदा शॉक में चला जाता है, वो एकदम से कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि देख क्या ये हो क्या गया, वो ऐसे देख के फिर याद आता है बोला था कि एक और तुम्हारा सुपरवाइजर भी वहां पे होगा, सबसे जो किसी को भी नहीं पता बताया गया था उसे, तुम्हारा एक और सुपरवाइजर होगा जो तुमसे जिससे तुम कभी नहीं मिले। देन ही रियलाइज डैम ये सुपरवाइजर है। और उसकी एक्सप्रेशन देखो, ऐसे कितने टाइम तक देख के उसको यूं होता है कि ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, फिर उसके दिमाग की घंटी बजती है, ओ ये वो स्पाई, ऐसे लगता है। टू गुड यार, मजा आ गया। वो फोटो भी लेके आता है उसकी पूरी, हाँ, बेटी की भी, कि उसको भूल हाँ कि बेटी उसके याद के लिए कि भाई अब तू कभी वापस आ नहीं सकता और उसको मिल नहीं पाएगा बेटी और बच्चे को, तो तू ये रख ले अपनी याद के लिए, वैसे अपने पास रख ले, पर अब मिलेगा कभी नहीं तू। पर एक चीज पक्का है इसमें, उसने ये सब सेटिंग की थी खुद ही पहले ही। उस स्टोरी हमजा को लग रहा था मैं कहानी बना रहा हूं, कहानी बनाई है सारी इसने, जमील ने, कि मेरी बेटी के साथ ये ऐसे करेगा, फिर मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, क्योंकि अंदर से उसे भी था कि है तो मेरी बेटी, ये किसी इंडियन के साथ ही शादी करे। उसने ऐसा चला कि उसकी शादी किसी पाकिस्तानी से ना हो जाए, इंडियन के साथ ही, और वही किया, बच्चा भी इंडियन। वाह यार कमाल है। तो बता, होप करते हैं आपको भी मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। क्या एक्टिंग है या बंदे की, क्या एक्सप्रेशंस है, ऐसे घूरने वाला एक्सप्रेशन, हंसने वाला एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, मजा आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।